एक गोलीबारी हुई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्राइम कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ है? चिंता की बात है। ये तो हमारा उसका ऑफिस है, इसका मतलब सब पे हमला किया। विधायक का यहाँ दफ्तर है हमारा और इस किस्म की घटना ये एक संकेत है, एक दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है प्रदेश में। क्योंकि अपराध चरम सीमा पे है। अपराध दो किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है, अपराध होता है, वो तो ऐसा होता है भाई भाई में झगड़ा हो गया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड में झगड़ा हो गया, मकान मालिक और किराएदार में झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, वो तो होते रहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज है। लेकिन हरियाणा में आज ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब यह है गैंग बन गए और वो देते हैं, बताते हैं भाई हम फिरौती मांगते हैं, इस तरह यहाँ गोली चलाई या फिर ऑन करते हैं, वीडियो करके अपना फेस दिखाते हैं, फेसबुक में बताते हैं भाई हमने कहा, हमने मारा, हम ये करेंगे, फिरौतियाँ मांग रहे हैं। तो उस मामले में हरियाणा में कम से कम 50 से 60 गैंग काम कर रहे हैं। जहाँ तो ये फलाने का गुर्गा है, अब ये यहाँ पर पता किया हमने, कोई रशिया जेल में बैठा है तो गुर्गे हैं, कोई वहाँ गुजरात में भी जेल में बैठा, कोई बिश्नोई, क्या नाम उसका है, कोई कहता है उसके गुर्गे। इस किस्म के गैंग बने हुए हैं और ये गैंग जो है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये बहुत खतरनाक वो है। और इसी वजह से जो देश का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स बनता है, उसमें हरियाणा को सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश होता है। इसका मतलब ये है यहाँ सुरक्षित कोई महसूस नहीं कर रहा। आज को आप किसी से बात कर लो, गरीब आदमी से कर लो, व्यापारी से कर लो, कर्मचारी से कर लो, राजनीतिक आदमी पे टारगेट बना दिया। अब जैसे यहाँ पे बनाया, वैसे और भी राजनीतिक हमारे साथियों को टारगेट बनाया। तो ये बड़ी गंभीर मामला है और सरकार को इसको तुरंत लेनी चाहिए। और ये जो दागी साहब तो बहुत संघर्ष के परिवार से बहुत ज़बरदस्त संघर्ष किया है इस इलाके ने, तो इनको तो खास तौर पर स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि और आदमियों में विश्वास पैदा हो। हर लोगों में विश्वास की कमी हो रही है, वो विश्वास पैदा करना सरकार का काम है। तो इसके पीछे ऑर्गेनाइज क्राइम, अब बेरोजगारी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी अपराध बढ़ाती है, लेकिन वो तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो गैंग है, गैंगस्टर हैं, वो फिरौती मांग रहे हैं, 5 करोड़ दे दो। अभी मेरे को एक काम शपथ मिला, बोला जी मेरे को आएगी, मेरे को 2 करोड़, तो ऐसे ही मतलब बना रखा है। और ये इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई डर नहीं। हमारे टाइम जब हमारी सरकार बनी 2005 में, उससे पहले भी था इस किस्म का माहौल, मतलब जेल से, तो ये तो वहाँ गुजरात की जेल से कर रहा है विश्व, तो लेकिन यहाँ तो पहले तो यहाँ जेल में बैठा था रोहतक में, वहाँ से चलते थे आदेश, हमने बनते कह दिया था भाई बदमाश हो गया तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और छोड़ के थे, मतलब जमानत भी नहीं कराई अपनी। जब तक वो नहीं होगा, ये पैर में जो आपका जो टाइम था तो शूट कर देते थे। देखिए मैंने ये कहा कि भाई जो है, या तो मुझे साफ कह दिया जाए, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और लोग छोड़ गए थे। जो पैरों में गोली मारते हैं, देखो ये जो हुआ यहाँ बकवा, जो जिसकी ठीक होता है उसको मैं ठीक कहता हूँ। यहाँ की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, एसपी ने अच्छा काम किया। मेरी बात हो गई थी कल सवेरे, उन्होंने वायदा किया था भाई मैं आज इसको करूँगा, लेकिन हालात ख़राब है, एक जगह एक इंसिडेंट से नहीं। और क्योंकि ये प्रोमिनेंट हमारा है, और ये वहाँ पे विधानसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, उनको सिक्योरिटी स्पेशल। तो मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे सब कुछ वेल है, वो तो पगड़ी पहन के और अपने पंजाब में जा रहे हैं। मैं उनकी पगड़ी देख के तो मेरे को लगता है पगड़ी पहन के ही सोते हैं वो, सुबह उठते 4 बजे चले जाते पंजाब में। जो देश के प्रधानमंत्री जी, थोड़ी बात की जाए तो विदेश के दौरे आजकल बहुत करते हैं,
लेकिन वहाँ से क्या लेके आते हैं इस बारे में थोड़ा ओपन नहीं करे सरकार। होना चाहिए, जैसे अमेरिकन डील है वो होनी चाहिए। अमेरिका डील से जो बात चली है, अगर दबाव में कोई डील की जाए जो किसानों का नुकसान हो, अमेरिका का तो वो तो व्यापारी देश है, वो तो अपने फायदे ही करेगा, हमारे फायदे के लिए नहीं करेगा। तो इस किस्म से जो भी बाहर से वो हो समझौता, वो ओपन होना चाहिए। तो भाजपा सरकार है सर आजकल सांसदों के तोड़ फोड़ पे बहुत ध्यान दे रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र जब कमज़ोर पड़ने लगा तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे, क्योंकि खरीदा फरोख्ती चलती थी, 2 दिन कोई सरकार चलती, 10 उधर भाग जाते, खरीद के ऊपर जाता, तो इसी वास्ते एंटी डिफेक्शन ले आए थे। उसकी भावना क्या थी, उस भावना को समझना चाहिए कि ठीक है, प्रजातंत्र अपनी मर्जी का मालिक होता है, आज मैं इस पार्टी में हूँ, कल को मैं जाऊँ, लेकिन जिस मैनिफेस्टो लेके आप जीते हो, जिस मैनिफेस्टो से जनता है, जनता ने आपको जिता के भेजा है, तो नैतिकता यही है। और प्रजातंत्र को मजबूत भी एक ही तरीका करेगी, इतना इखलाक होना चाहिए, इस्तीफा दे के चुनाव लड़ो। सर ऐसा मैंने कहा था, जो हमारे यहाँ राज्यसभा के चुनाव हुए, 5 विधायकों ने बीजेपी को वोट दी, बीजेपी के उम्मीदवार को। मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये आपकी, लेकिन जिसके वोट लेके आए हो उनसे पूछ लो, इस्तीफा दे दो, चुनाव लड़ लो उनसे। क्या आप मानते हैं सर धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है? नहीं, लोकतंत्र ऐसी बातों से कमजोर होता है, और देश के लिए मजबूत लोकतंत्र जरूर चाहिए। लोकतंत्र नहीं रहा तो फिर दूसरा अंग्रेज आ गए थे, तो देश का ठीक है। तो अभी हरियाणा में SIR चला हुआ है सर, वो तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? सही है, हमारे सारे जितने साथी हैं, वर्कर हैं, बिल्कुल सतर्क है, हम कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। जिसकी वोट बननी चाहिए, वैलिड वोट बनी, उसकी वोट बनेगी, जो वोट नहीं बननी चाहिए उसकी नहीं बनेगी। ये हमारी पॉलिसी बनाई है हमने। और जैसे BLA 2 बने हुए हमारे, BLA 1 है, BLA 2 मीटिंग हो रही हैं। आज मैं झज्जर जा रहा हूँ मीटिंग करने, और मंगलवार को गुड़गांव जाऊँगा, वहाँ के यहाँ हो चुकी है, रोहतक में भी हो चुकी है, पलानौर हो चुकी है, तो इस तरह हर हल्के से है, और उस निरंतर उसमें है। और मेरा सबसे यही है, BLA 2 से भाई कहीं भी कोई दिक्कत महसूस है तो तुरंत जो आपका नेता है उसको संपर्क करें और समस्या का समाधान। आपके कार्यकाल की अपेक्षा मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने इतने सवाल पूछ लिए, आपने मेरे से एक सवाल नहीं सर, मेरे सवाल का भी जवाब दे दो भाई। तो पत्रकार है सर आप? नहीं, पत्रकार आदमी हो ना, सोचते हो, देखते हो, पत्रकार आप बताओ ना सर। मैं बता दूंगा, पहले मैं आपसे पूछूंगा। पत्रकार को ज्यादा पता होता है, पत्रकारिता आपके मुख से सुनना चाहते हैं? ये मुख से नहीं, पत्रकारिता से तू थोड़ा सा तो चालू कर, फिर बता दूंगा। मेरे को बताओ, आप 12 साल हो गए सरकार को, एक काम गिना दे तुम। नहीं सर, सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा विकास हुआ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, एक बता दो आप ईमानदारी से, किया हुआ तो मैं कह दूँ हाँ भाई। इन्होंने सभी जिलों में अपने अपने कार्यालय बना दिए थे। एक बात ठीक है, अब बोल रहा ना तू, ठीक है, काम ही एक किया इन्होंने, दूसरा क्या ही नहीं। ये बात ठीक कहा आपने। परसों तक हमारी मीटिंग थी रेवाड़ी में, वहाँ पे मीरपुर यूनिवर्सिटी 2013 में बनाई हुड्डा साहब ने, और वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पे हमारी विजिट थी, स्पॉट विजिट कमेटी की, वो उस टाइम पे बना 2008 में, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ बना ही नहीं। इनने बना दी ना अपनी ऐसी बिल्डिंग कितनी जारी है, किसके टाइम में गई भाई, किसके टाइम में जमीन एक बार हुई, उसका श्रेय ये खुद लेने की तो करें। अरे ये तो सबको पता है, ये जो हमारा प्रधान बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, खड़गे साहब, वो ठेके जमीन तो इन्होंने सिर्फ 5 स्टार अपने ऑफिस बनाए हैं, किसी से कोई पार्टी से या साईं का सेंटर बनाया था सर, महम में है ना, आपने साईं का सेंटर बनवाया था। हाँ, साईं सेंटर करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की लागत आई, और आज तक कुछ भी नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, यही तो काम बता रहे हो, तो वही तुम बता रहे हो, एक बता दिया, एक आपने बता दिया, मैं 2014 के ये जो है सरकार नॉन